तो बिहार के रिजल्ट आ चुके हैं और नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। देखते हैं कि नीतीश कुमार विक्ट्री स्पीच में क्या कुछ कह रहे हैं। मीम की आ गई है बाढ़, दिखाइए तरुण। वाह, अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी बिहार वाले कान्ये वेस्ट। हाँ, ये कह रहे हैं कि भैया अगर वो जीते चाहे ना जीते, क्या कह रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे को भी नहीं पता कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये तो किसी को नहीं पता कि होता क्या था कि ना नीतीश कुमार अगर वैसे तो जीतते ही आ रहे हैं, अगर हार भी जाते हैं, उनके कोई सीट उनको कम आती हैं, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री तो किसी तरह से तिगड़म भिड़ा के बन ही जाते हैं। यार एक दिन अभी ना मतलब क्या हुआ है कि मतलब वो जो बरसाती मेंढक होते हैं, बरसाती मेंढक नेता, उनकी बाहर आई बिहार के पॉलिटिक्स में, और उसी में से एक बरसाती मेंढक बने जिनको मतलब मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया ऐसा कह रही है कि जिनको लेके कहा गया कि अरे भाई इन्होंने तो मोदी जी को पीएम बनवाया है, ममता प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप, सीएम बनवाया, तो उनको लेके बड़े सारे मीम वायरल हैं। और एक मीम ये है कि प्रशांत किशोर जी इज दैट यूपीएससी एस्पिरेंट जिनके खुद का रैंक नहीं आता बट औरों को रैंक दिला देते हैं। शानदार शानदार, क्या बात कही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने देखा होगा कि इस तरह की बाढ़ आई हुई है, लोग आके बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बता रहे हैं कि भैया हम तुम्हें आईएएस बना देंगे, लेकिन कभी आप विजेंद्र सर की बात कर रहे हैं, विजेंद्र सर की बात कर रहे हैं। दिव्य कीर्ति सर का तो आई थिंक निकल गया था गिरते पड़ते नीचे से। तो एक नीचे वाला भी मीम वायरल है। वैसे मतलब ये जोक अधूरा रह जाएगा कि प्रशांत किशोर यूपीएससी में जो उनका रैंक है 0 वाला, ऐसे ही मतलब जो यूपीएससी के टीचर हैं उनकी बाहर आई हुई है जिनका खुद का नहीं निकलता, लेकिन वो आपका रैंक जरूर निकलवा देंगे। और वो रैंक आपको पता है कहाँ से मिलेगा? अगले मीम में बताते हो रैंक आपको कहाँ से मिलेगा। कि जब प्रशांत किशोर से पूछा गया, ओ ये मीम तो सुपर्ब है भैया, कि जन सुराज का रिजल्ट कहाँ है? यहाँ है। तो वो कह रहे हैं भैया 0 चेक कर लो, मतलब ये जो 0 है नीचे से चेक कर लो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भैया 0 चेक कर लो। अब प्रशांत किशोर भी अपना 0 चेक करवाने के लिए, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो 0 चेक ही करवा रहे हैं, क्या पता थोड़ा बहुत नहीं, मतलब मेरे को लगता है 0 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, बिहार है यहाँ पे। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसे किसी भी फर्क पड़ने की गुंजाइश है। एक चीज की गुंजाइश है जो लालू यादव को समझ में आ रही है। क्या है वो? दिखाइए मीम दिखाइए। लालू यादव कह रहे हैं राहुल गांधी से चिल्ड्रंस डे के दिन कि मेरे चिल्ड्रन से, मेरे चाइल्ड से दूर रहिए। मतलब पिछले इलेक्शन में जो आरजेडी थी, मतलब मेरे को लगता है 80 + 82 या 83 सीट पे थी। इस बार मेरे को लगता है कि 22 या 23 भी आ जाए तो चमत्कार। तो लालू के तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, मान लीजिए आपका बच्चा ऐसी संगत में पड़ जाए। नहीं, देखिए ये एज पेरेंट आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लालू जी इतने बड़े बिहार के नेता रहे हैं और उसके बाद उनकी पार्टी के इस तरह से हालात होने लगे कि भैया वाट लग जाए बुरी तरह से, तो ये तो उनका कहना बनता है कि भाई साहब राहुल गांधी आप जरा दूर ही रहें हमारे बच्चों से। और एक बच्चे को तो खुद ही उन्होंने दूर कर दिया है। और राहुल गांधी के साथ एक चीज और है, ये अगला मीम देखिए, अगले मीम में ये हर इलेक्शन के बाद एक मीम वायरल है राहुल गांधी को लेके कि भैया ये जो अंग्रेज समझ के मिलने वैसे आपसे भी हाथ मिला के यही कह रहा था, यही फीलिंग आती है ना कि अंग्रेज समझ लगते हैं आप। मतलब मेरे को लगता है मेरे वीडियोस पे व्यूज दिया करो, मतलब रशियन लग रहे हैं आप, रशियन अंग्रेज समझ के मतलब चैनल पे चले आते हो, व्यूज नहीं आते। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं, वैसे वाला जो मेरे को लगता है वो करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं ये लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनको देखकर कितने लोगों को लगता है कि ये रशियन है और हिंदी बोलते हुए रशियन है? ठीक है, मतलब मेरे बारे में बनाइएगा इसको, तो मतलब कहीं हम लोग और भटक जाएंगे ऑडियंस के सामने। लेकिन मतलब राहुल गांधी अगेन, मतलब ये जो हर चुनावी सदाबहार मीम है भाई, सदाबहार मीम। और इसमें एक जगह पे बीप लगाना पड़ेगा, क्योंकि मीम जो है वो हिंदी में कि वोट भी दिया करो सालो, मतलब अंग्रेज समझ के बस हाथ मिलाने आ जाते हो। तो ये जो एक मीम है हर इलेक्शन के बाद, और इन दिनों एक और कैरेक्टर है राहुल गांधी के अलावा जिसके बगैर क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, इंडियन सोसाइटी में और कोई सिचुएशन हो, उनके बगैर बात पूरी नहीं होती। नाम गेस करिए। नाम बिल्कुल आपको दिखाई देते हैं, ये है मेलोनी जी। मेलोनी जी। अच्छा, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है रोस्टेड मखाना बहुत पसंद है, तुमको तो पता ही है। रोस्टेड मखाना पसंद है, क्या कहना क्या चाहते हैं इसमें? ये किसी को संदेश देना चाहती है। मतलब मेरा तो अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड मेरी है अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये रोस्टेड मखाना किससे मांगना चाह रही हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मेलोनी जी मतलब ये संदेश किस तक पहुंचाना चाह रही है कि भाई रोस्टेड मखाना भिजवा दो, तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अगला जो मीम है वो भी, इसमें भी महिलाओं का एंगल है कि जब लड़कियां डच करती हैं
तो अगर मान लीजिए 6 चौका 24, 250, 250 का खर्चा होगा तो 60.75 मतलब बराबर का बंटवारा होता है। ये कहीं भी आप जाएं, बाहर घूमने जाएं, खाने पीने जाएं, ये वो वाली बात है। लड़कियों में बराबर का टच है, लेकिन ये जो बॉयज ये बिहार के बॉयज जो हैं, ये कहीं भी बॉयज, पॉइंट इज कि जहां जहां मोदी जी एक तरफ से लड़ रहे हैं और जहां दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। लेकिन ये 84 कैसे नीतीश कुमार को देते? नीतीश कुमार ज्यादा ला रहे हैं। ये नंबर अभी बदल रहे हैं जब हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि बॉयज में डच का यही सिस्टम है कि 79, 84, 38 और 7 नंबर्स पे मत जाइएगा, कांग्रेस पे जाइएगा, नंबर्स पे मत जाइएगा। इसलिए मत जाइए कि नंबर्स का जो खेल है उसको लेके बड़े तरीकों का सवाल है, बट मेरे को लगता है कि जो डच है, देखिए ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार जो है अब करवट ले चुके हैं, जिस तरफ करवट लेके बैठे हैं उसी तरफ करवट लिए रहेंगे। तो अब इस बार भी कोई ऐसा लग रहा था कि लोग कह रहे थे कि क्या वो वापस महागठबंधन को ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला अपना लालू जी वाला, तो ऐसा तो कुछ सीन बन ही रहा है, क्योंकि वहां तक पहुंचा ही नहीं। देखिए नीतीश कुमार की विक्ट्री स्पीच से बात करके हम आगे बढ़ गए, फिर हमने बॉयज की बात की, बिहार की। हाँ, डच में क्या सिस्टम था। अब पॉइंट ये है कि नौकरी में आदमी जलील होता है। दिखाइए क्या कहते हैं, और कैसे होता है? सबसे जलील नौकरी कौन सी, पहले आप ये बताइए। ये तो आप अपनी बात करने लगे। अगले नहीं, अगर मेरी जलालत है तो उससे भी बड़ी जलालत है ये जो ऋषि बागरी, वैसे राइट विंग इन्फ्लुएंसर हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं, बट बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 24 कैरेट खरी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया दुनिया की सबसे जलील नौकरी चुनाव परिणाम के दिन कांग्रेस का प्रवक्ता बनना है। फैक्ट है, आपको बना के आज अगर आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हाँ, और आपको टीवी के डिबेट में भेज दिया जाए, मैं कह रहा हूँ मुझसे पैसे ले लो, मैं नहीं जाऊंगा। पैसे ले लो, हाँ, पार्टी को डोनेशन दे देगा आदमी, चंदा दे देगा, मतलब प्रवक्ताओं को सैलरी मिलती है बेचारों को, उस सैलरी की वजह से उन लोगों को क्या क्या जलालत झेलनी पड़ती है। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार। आप जाके बैठे हो किसी चैनल पे, वैसे भी आजकल देख रहे हैं कि चैनल की हालत क्या हो गई है, उसमें डिफेंड करने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है, फिर आपको नंबर्स हर तरह से पीट देते हैं। जीत गए तो मोदी को रिजेक्ट कर दिया, हाँ, और हार गए तो वोट चोरी, हाँ। इसी वजह से जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी हालत ये हो गई है। जिंदगी 300 रुपए में नहीं, इसमें जो है बहुत सारी चीजें बीप करनी पड़ी हमें। अब दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस की जब आप बात करिए तो मैक्सिमम बातें आपको बीप करनी पड़ती हैं। मतलब ये इस पार्टी के साथ ये हो गया है कि आप एज ए जर्नलिस्ट, आइडियली क्या होता है जर्नलिज्म में कि मीडिया थोड़ा बहुत अपोजिशन को इन कंपैरिजन विद रूलिंग पार्टी ब्रीदिंग स्पेस देते, इनको क्या ब्रीदिंग स्पेस देंगे। अच्छा, इन्होंने गला घोट रखा है, अपना गला घोट रखा है अपने सपोर्टर्स का। एक पार्टी को आप इतना जो है उसके ऊपर बेचारे नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो कोई बात नहीं, इतना आप उनको क्यों कूट रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ और दिखाइए। कुछ और देखिए सुमन, बिहार में पूछा गया कि अगर एनडीए हार जाती है तो क्या होगा? जवाब आपको मिलेगा इसमें। कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है कि शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? मुंह से कैसे बोले? और कोई तो दूसरा बॉडी पार्ट है नहीं जहां से आवाज आएगी। बट द पॉइंट इज कि एनडीए हार जाएगी बिहार में, मतलब हरियाणा, मतलब मेरे को लगता है जनरल इलेक्शन के बाद से कुछ तो अद्भुत हुआ है। ऐसा अद्भुत हुआ है कि महाराष्ट्र कांग्रेस जीत जाएगी या महाअघाड़ी वाले जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में वाइप आउट हो गए, सेम विद हरियाणा, सेम बिहार में भी सिमिलर सिचुएशन ले दे कि जम्मू कश्मीर में इन लोगों को कुछ ब्रीदिंग विंडो मिला था, बट बिहार में जो दुर्गति हुई है भाई, बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा है। पहले लग रहा था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिया है वो बिल्कुल आथू है, आथू से ज्यादा। और मेरे को लगता है कि इसमें जहां का थप्पड़ घूम रहा है वो जाके जनसुराज पे टिक रहा है। अच्छा, मतलब इसमें मैं पहला इलेक्शन देख रहा हूँ जिसमें राहुल गांधी दूसरे नंबर पे है ट्रोल होने के मामले में, पहले नंबर पे है प्रशांत किशोर। और लेकिन उन्होंने बड़े बड़े वादे भी तो किए थे कि भैया मैं छोड़ दूंगा, जेडीयू को 25 से ऊपर सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए प्रशांत किशोर को लेके आपके सामने एक और मीम पेश है, और जो मीम है वो ये पढ़िए सुबह। सही बात है, ये कह रहे हैं कि भैया व्हेन अ मूवी क्रिटिक मेक्स अ मूवी, तो मतलब प्रशांत किशोर राजनीति के केआर के हैं, कमाल आर खान। बिल्कुल फैक्चुअली आपने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ के ले आए हैं। इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई और क्रिटिक तो बहुत अच्छे हैं, मतलब आलोचक इनसे बढ़िया नहीं है, मतलब केआरके के लेवल के आलोचक हैं, लेकिन पहली ही मूवी बनाई तो वो जो निकली है, तो केआरके की जो मूवी थी देशद्रोही,
अच्छा, मुझे लगा देशभक्त थी। देशद्रोही नहीं, मूवी में वो देशभक्त थे, लेकिन मूवी क्रिटिक जब सिनेमा बनाता है कि आरके के जैसा, तो वो देशद्रोही निकलती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक चीज के लिए सिलेक्शन में खुश हो सकते हैं राहुल गांधी, कि वो दूसरे नंबर पे चले गए। यहाँ पे भी राहुल गांधी दूसरे नंबर पे चले गए, बेस्ट पार्टी है। ये अच्छी बात है। देखिए कि मतलब ट्रोलिंग में भी किसी ने राहुल गांधी को दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया। हाँ। और यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम प्रशांत किशोर। सही बात है। तो प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और इतनी लंबी मुहिम चलाई थी इसके लिए। नहीं, इसके लिए नहीं, लेकिन एक चीज ये भी है कि अब जो एक रायता फैलेगा वो ये SIR वाला। अच्छा, कि ये जो मतलब जिस तरीके से फटाफट जल्दी चेक कर लिया। हाँ, लिस्ट तैयार हुई और उसको लेके जो CC हैं ज्ञानेश कुमार, उन पे भी मीम्स वायरल हैं। तो एक मीम ज्ञानेश कुमार को लेके कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने ट्वीट किया, पढ़िए। उन्होंने कहा है कि भैया सेंड ज्ञानेश कुमार टू नेपाल, बीजेपी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर आल्सो। वाह, पहले ही बोल रहा था आपसे कि अगर देखिए आप लोगों को अगर कहीं दूर दराज से भी लगे कि हम लोगों में कोई भक्ति है, या बीजेपी या कांग्रेस या जन सुराज या RJD LJP, मतलब और भी जैसे वो सनो हमल्ला मुकेश सहनी की VIP पार्टी है, इनमें से किसी के भी सपोर्टर या अपोनेंट है नहीं। हम सिर्फ एक चीज का समर्थन करते हैं, हम मीम का समर्थन करते हैं। हम मीम का समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इनकी बातें, हमारी बातें नहीं है। नहीं, इनकी बात भी मतलब मेरे को बस ये लग रहा है कि जीते, जैसे जनरल इलेक्शन में कुणाल कामरा अगर कहीं से उनके पास भटकते हुए ये वीडियो पहुंच जाए, तो बस एक सवाल है कि जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को, उस जनरल इलेक्शन में जिसमें 400 पार की बात हो रही थी, और उस 400 पार की बात में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, 241 सीटों पे बीजेपी सिमट जाती है। उनको चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ता है, नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है, और कांग्रेस चली जाती है 99 सीटों पे। वो इलेक्शन तो आप नहीं कहते कि मतलब वोट चोरी हुई है। जब आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आ जाती है, तब आप नहीं कहते कि मतलब वोट चोरी हुई है। लेकिन जैसे ही इस तरीके का महाराष्ट्र के जैसा, हरियाणा के जैसा या बिहार के जैसा रिजल्ट आता है, तो आप कहते हैं कि ज्ञान देने लगे, तुरंत जो है वापस ज्ञान पे आते हैं। ज्ञान ये है कि ये जो मतलब एक और मीम बना है वो ये है, जो अभी KBC वाला वो जो प्यारा बच्चा था, लॉक कर दो। इलेक्शन कोई भी हो, हमारे हार को लॉक कर दीजिए। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मीम टेम्पलेट बिठा दिया उसमें KBC वाला। लेकिन यार 99 भी तो आए थे यार उनके। 99 वाला सेलिब्रेशन लास्ट में। अच्छा, वो बाद में दिखाएंगे। वो मेरे को लगता है कि 2 क्लोजिंग स्टेटमेंट्स है इस पूरे एपिसोड के, उसमें मतलब मेरे को लगता है 99 वाला जो स्टेटमेंट है वो लास्ट में। बट द पॉइंट इज कि ये मीम ये है कि मतलब इलेक्शन कोई भी मतलब हो, हमारी जो हार है उसको लॉक कर दीजिए। और जो आप कह रहे हैं 99 वाला, उसमें भी तो हार ही था यार, मतलब सीट ऊपर चली गई। लेकिन ठीक है, लेकिन बेचारों के परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऊपर से ही इलेक्शन इतनी मेहनत करते हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ छू के ही निकल जाते हैं, जीत की बात आती है तो बस। अब एक जो मीम है वो मतलब मेरे को लगता है ये शायद मेन स्ट्रीम या मतलब यूट्यूब पे कोई सेलेक्ट नहीं करेगा। ये हमारे अग्रज हैं, मतलब अग्रज एज इन सेंस ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंसर, समदीश भाटिया। तो समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू करने का एक श्राप है। हाँ, वो आप फोटोज देख के बताइए, भैया तेजू भैया के साथ बैठे समदीश भैया, तेजू भैया को 1000 वोट गिरते पड़ते हैं। भैया तेजस्वी के साथ बैठे समदीश भैया, अब तेजस्वी भैया पिछली बार 80 से ऊपर ले गए पैंडेमिक वाले इलेक्शन में, 2020 वाले में तेजस्वी भैया गिरते पड़ते 25, 30, 35 ले आए। इस बार तो कमाल है। इनका पास्ट आपने देखा है, उन्होंने जो है पंजाब से शुरू हुआ था, इन्होंने कहानी शुरू करी थी। प्रशांत किशोर नहीं, ये सब तो छोड़िए, बिहार की बात है आप। हाँ, पंजाब से शुरू किया, चन्नी का इंटरव्यू किया, चन्नी गए, सीएम छोड़ दी। आप सीएम तो छोड़ दीजिए, मतलब खुद हार भी गए, मेरे ख्याल से वो हार गए थे। तो भैया भस्मासुर है जिसके सर पे हाथ रखते हैं। और भूपेश बघेल भी भैया छत्तीसगढ़, उनका भी इंटरव्यू किया था। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भैया भस्मासुर है। मेरा भी वैसे 2019 के इलेक्शन का एक रिकॉर्ड है। हाँ, मैं बिहार में था। हाँ, जिन का इंटरव्यू किया, हाँ, सारे हार गए। लेकिन तो कुछ तो वाइब मैच है, कुछ तो वाइब मैच है कि संदेश भैया की मतलब उनके स्केल का तो नहीं, लेकिन उनसे एक छोटा भस्मासुर मेरे अंदर भी है कि जिसको छुआ उसको कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। कुछ नहीं हुआ। जिसको छुआ उसका कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब क्या ही हुआ, ऊपर वाला मालिक है। अब और दिखाएं, हम जो 2 क्लोजिंग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, उसमें तेजू भैया की अगर बात ना हो किसी इलेक्शन में, देखिए तेजू भैया के लिए मुझे तो सैड लगता है, बेचारा इतना मासूम आदमी, इतना बढ़िया आदमी है। ठीक है, डन।
बहुत बहुत प्यारा आदमी तो है जैसे तेजू भैया को लेके इस मीम का जो सार है वो बस इतना है कि भैया के 0 हेटर्स हैं और भैया के 0 वोटर्स हैं। नहीं भैया के बेचारे, अच्छा ये जो साथ में चलता है उनके, उसने तो दिया होगा। मेरे को लगता है कि वीडियो आई वो पंजाब में एक कैंडिडेट नहीं आ रहा था, कौन, मैं उसकी भी वीडियो हम स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं, देखिए भैया को, और ये रोते हुए कह रहे थे मीडिया वालों से कि मेरी अपनी फैमिली ने इनके घर में जो लोग कर दिया 9 वोटा उन्होंने तो 5 वोटा पाइया। फिर नहीं सर इदा नहीं जिन्होंने ने बेईमानी की मशीना में बेईमानी होई होगी। ये वाले इनके बताइए, ये कह रहे हैं अब इनके अपनी फैमिली ने भी इनको वोट नहीं किया। और ये बात भी सही है कि इनकी फैमिली जो तेजू भैया की थी बेचारी, उन्होंने भी साथ इनको तो घर में वोट नहीं किया, इनको तो घर में भी वोट नहीं किया, घर से। चलिए अब हम अपने आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट में जो ये 99 वाली बात कह रहे थे, वो 99 का सेलिब्रेशन दिखाते हैं कि कांग्रेस, जैसे ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस को जनरल इलेक्शन में 99 सीटें आई थी कि नहीं आई थी, तो 99 सीट का सेलिब्रेशन ये भी एक मीम है जो हर इलेक्शन के बाद वायरल हो जाता है। ये गलत मीम चल गया, ये चला गया नहीं। ये है वो मीम जहाँ पे आपको कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, उनका सेलिब्रेशन देखिए। मतलब ऐसा होना चाहिए, हार के भी अगर सेलिब्रेशन है तो ये सेलिब्रेशन है। एंजॉय करते रहना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन छोटी बातों को एंजॉय करना चाहिए। और जाते जाते जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, मैन ऑफ द मोमेंट, बिहार के डिप्टी सीएम इन वेटिंग मुकेश साहनी जी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो आपको जरूर सुनना चाहिए। नेटवर्क 18 के एक रिपोर्टर इनके पास गए थे इनका इंटरव्यू लेने, और सुनिए कि साहनी जी ने जो अब रह जाएंगे डिप्टी सीएम इन वेटिंग, उन्होंने क्या कहा था। एक बार मैं अपने समर्थकों को खाली आदेश कर देंगे, अभी पटना में कुछ संस्थान जो चैनल है उसको अभी ऑफिस चला देगा। मारने मूरने की बात नहीं करना चाहिए। जलन तो मतलब कोई चीज तो जली, जलने की बुआ आ रही है, मतलब कुछ तो जला है, बिल्कुल कुछ तो जला है, आगे तो पीछे ऊपर नीचे कोई, मुझे लगता है कि कहीं पे तो आग लगी है, कहीं ना किसी को तो हारना ही था भाई। अब यहाँ आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। हाँ ठीक है, जो भी लगाई, मजा आ गया कि नहीं आया, आपको मजा आया कि नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार इलेक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है। और बेचारे ये जो तेज प्रताप यादव के साथ हुआ है उस पर क्या कहना है, तेजस्वी के साथ जो हुआ है उस पर क्या कहना है। इन पर्टिकुलर तो तेजू भैया के साथ है, मतलब मैं कह रहा हूँ न परिवार ने न मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी ने, ऊपर से मतलब इंटरव्यू ऐसे। अरे यार अगली बार हम लोग, मेरे को मत दीजिए, सोबान को इंटरव्यू दीजिए, हम भी भस्मासुर हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ न कुछ जरूर कह के जाएं, ये अपने तेज प्रताप भैया के लिए कुछ न कुछ। और ओवरऑल आप कमेंट बॉक्स में आइए, भेजिए भाई मीम और रील की बिहार इलेक्शन में हम लोगों से वो कौन सा एकदम नया ताज़ा मसाला है जो मिस हो गया है, मतलब दिखाइए कि मज़ा आ जाए। तो अभी के लिए इस एपिसोड को यहीं पे रैप करते हैं। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सैयद सोबान, और आप देख रहे थे स्विच।